आज हम जानेंगे करियर के बारे में, आपके करियर में आने वाली स्ट्रगल के बारे में और स्टकनेस के बारे में। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले कि आप करियर कौन सा चूज किया हुआ है आपने। फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि करियर कौन सा है आपका। सेकंड स्टेप, स्ट्रगल क्यों आता है या यात्रा क्या है। यात्रा यानी कि आप कब क्या कर रहे हो, कब कौन से ग्रह से रिलेटेड आपको ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, वो चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। क्यों स्ट्रगल होता है और यात्रा को यहाँ पे हम सेकंड स्टेप में पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप में हम स्टकनेस को पढ़ेंगे या फिर ऐसे साल को पढ़ेंगे जिस साल में हम बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो थर्ड स्टेप में हमारा वो आएगा। चलिए सबसे पहले स्टेप को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपको करियर को देखने के लिए बीएनएन के अकॉर्डिंग शनि को देखना है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, शनि। शनि से 159 और शनि से ही शनि से हम देखेंगे 212 और 212। अगर इनमें ग्रह हमें नहीं मिलते हैं, मान लीजिए 159 में भी कोई नहीं बैठा है और 212 में भी कोई नहीं बैठा है, उस कंडीशन में हम देखेंगे 3711, ठीक है। अगर हमें इनमें नहीं मिलता है तब जाके हम 3711 में देखेंगे। अब आते हैं चार्ट पे कि आपको देखना कैसे है। जैसे मान लीजिए शनि जो है यहाँ पे 6 भाव में है, तो पहले सबसे पहले कौन आएंगे, सबसे पहले आ गए हमारे पास शनि, ठीक है। अब 159 तो फर्स्ट में कोई भी युति में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 फिफ्थ हाउस ये है, इससे शनि से फिफ्थ हाउस ये पढ़ेंगे तो क्या आ गए हमारे पास, बुध और शुक्र, ठीक है। अब यहां से 9th हाउस तो 5 यहां पे था, 6 7 8 9 चंद्रमा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या लिखा है, 2 और 12। तो 1 एंड 2, 2 में तो कोई ग्रह है नहीं, तो हम 12 को देखेंगे तो 12 में हमारे पास केतु महाराज बैठे हैं, ठीक है। अब देखो इनकी डिग्री लिख लेंगे हम, जो जितने डिग्री का है। जैसे शनि है 2 डिग्री के, ठीक है। बुध जो है वो 14 डिग्री के हैं, और शुक्र जो है वो 7 डिग्री के हैं, चंद्रमा जो है वो 23 डिग्री के हैं, ठीक है। और केतु जो है वो 27 डिग्री के हैं। अब इसको हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर जाएंगे और इसको हम बारी बारी से प्लेस कर लेंगे। जैसे कि शनि पहले 2 डिग्री के है हमारे पास, ठीक है। 2 डिग्री से बड़ा यहाँ पे 60 डिग्री है तो शुक्र आ जाएंगे। उसके बाद शुक्र के बाद यहाँ पे 14 डिग्री के चंद्रमा, ठीक है, जो 23 डिग्री के हैं, और केतु फिर लास्ट में 27 डिग्री के, यानी कि सबसे बड़े डिग्री के सबसे लास्ट में है और सबसे छोटे डिग्री वाले शनि 2 डिग्री के वो पढ़ते हैं यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। अब देखो आप कौन सा काम कर रहे होंगे। अब इन प्लेनेट में जो सबसे अच्छा प्लेनेट है, अच्छा कौन सा प्लेनेट है, बुरा कौन सा प्लेनेट है, कौन सा प्लेनेट ताकतवर है, वो मैंने अलग वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर देख सकते हो इसी चैनल पे, ठीक है। कौन सा प्लैनेट कमजोर है वो भी मैंने बनाया हुआ, तो वो जाके एक बार देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें से कौन सा आपका करियर, आप कौन से फील्ड में जाओगे, किस ग्रह के फील्ड में आप हो इस टाइम पे, ठीक है। सेकेंड थिंग आप देखोगे कि शनि से जैसे सेकेंड में अगर कोई ग्रह बैठा है तो सेम उसी का काम कर रहे हो। जैसे इस कंडीशन में अगर मैं लूं तो सूर्य, यहाँ पे सूर्य का भी आप काम कर रहे हो सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर ये प्लेनेट कमजोर है और सूर्य बहुत ज्यादा मजबूत है तो, ठीक है। तो शनि से जो अगला प्लेनेट है आप उसका भी वर्क कर रहे हो सकते हो, आपका करियर उससे जुड़ा हुआ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चलेंगे कि यात्रा कैसी है, ठीक है। यात्रा स्ट्रगल कब आ जाता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो चंद्रमा है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जब भी चंद्रमा एक्टिव होंगे तो करियर में आपको दिक्कत आएगा। क्यों, शनि सबसे पहले स्टार्ट हुआ, आपका करियर शुरू हुआ। शुक्र करियर में आपने पैसा कमाया, ठीक है। फिर हो सकता है बुध से आपने बिजनेस खोला या फिर कोई ऐसे जॉब में हो आप जिसमें कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा जब भी आएगा तो वो डाउनफॉल लेके आएगा। अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो इस कंडीशन में क्या है, मैं ये बोल रहा हूं, अगर चंद्रमा आपका अच्छा नहीं है तो चंद्रमा जो है वो डाउनफॉल लेके आएगा। वो क्या करेगा, अगर जॉब में हो तो वो बदलाव करा देगा, तब्दीली करा देगा, यहां से आपका ट्रांसफर करा देगा, ठीक है।
अब इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन होने चाहिए, जैसे केतु के, राहु के, वो कॉम्बिनेशन होने चाहिए, बट वो अलग बात है। चंद्रमा अगर खराब है तो चंद्रमा क्या लेकर आएगा हमारे लिए? हानि लेकर आएगा। चंद्रमा हमारे लिए स्ट्रगल लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन ये भी होता है, लास्ट में जो आप क्या कर रहे हो, यानी कि जो एज्ड हैं वो लोग कंफर्म भी करेंगे इस चीज को। वो अपना चार्ट अगर बनाते हैं तो पहले शनि से शुरू हुआ, फिर शुक्र का काम किया उन्होंने, फिर बुध का कोई काम किया, फिर चंद्रमा का काम किया, फिर एट द लास्ट में जाकर वो केतु का काम कर रहे होते हैं। लास्ट में जाकर केतु का काम कर रहे होते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में ऑकल्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही होंगे जिनके लास्ट में केतु आ रहा है, वो ऐसे ही कोई काम कर रहे हैं। या तो वो लास्ट में, आपने देखा होगा कई लोग जो है जो समाज सेवा करना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग जो है इस काम में आ जाते हैं जिनके लास्ट में केतु है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी के काम जो है मैं टैग कर दूंगा यहाँ पे, कौन से ग्रह से कौन सा काम को देखा जाता है, ठीक है। हो सके तो मैं पीडीएफ लगा दूंगा नीचे, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो वहां पे, ठीक है। अब देखते हैं स्टकनेस या स्ट्रगल या स्टकनेस, एक ना सेम थिंग आ जाती है। एक हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तभी हम स्टकनेस भी फील करते हैं। आप देखोगे कि आपके ना कोई भी अगर कुंडली में कोई ट्राइन खाली है, जैसे कि यहाँ पे मैं देखूं 3, 7, 11, 7वें घर में कोई 3, 7, 11 एक्टिव होगा। अगर मान लीजिए राहु यहाँ नहीं होता, ठीक है, और ये पूरा का पूरा खाली है, तो क्या होगा? जब भी ये 3, 7, 11 एक्टिव होगा, थर्ड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस एक्टिव होगा, उस टाइम पे मैं स्ट्रगल फील करूंगा। जो खाली घर है वो स्ट्रगल है, ठीक है। जो आपका ये खाली घर है वो स्ट्रगल को दिखाता है, ठीक है। अब किसी का भी अगर किसी के चार्ट में अगर ये खाली है, कोई एक टाइम खाली है, तो आप समझ लीजिए कि 30 के बाद ही आपकी जो करियर है वो स्टेबल होने वाला है। 30 साल के बाद आपके पास पैसा अच्छा खासा आने वाला है, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक हम और क्यों होते हैं थोड़ा सा परेशान, उसका रीजन देता हूं। जैसे मान लीजिए शनि है, शनि की जो यात्रा है ना, यात्रा इन द सेंस कि शनि आगे जिस ग्रह से मिलेंगे, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक घर खाली है, फिर 2 घर खाली है, सूर्य भी यहाँ नहीं होते, यहाँ पे ये घर भी खाली है, फिर मैं ये देख रहा हूँ कि ये भी घर खाली है, तो 5-5 घर अगर खाली हैं शनि के आगे, तो भी आप देखोगे कि आपका करियर अनस्टेबल है। आप बार बार करियर सेट करने का ट्राई कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। थर्ड कंडीशन क्या आती है? शनि अगर वक्री हो, ठीक है, शनि अगर वक्री है तो भी आपको बार बार यही देखने को मिलेगा कि आप करियर के मुकाम पे पहुंचने वाले हो और वहां से सीधा 180 डिग्री का टर्न आया, नीचे पहुंच गए आप, नीचे फिर से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है। इसको आप ऐसे समझो कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए और आप गए देने के लिए और 1-2 नंबरों से रह गए, ठीक है, या फिर आपने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो क्या होगा? शनि जब वक्री होगा तो ये चीज आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन की अगर बात करें तो क्या सोल्यूशन हो सकता है? अगर मान लीजिए ये खाली घर है, ठीक है, तो खाली घर है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने ग्रहों को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं? आप इसके लिए कंसल्टेशन भी ले सकते हो, हमारे कोर्सेस भी ले सकते हो, या तो मैं अलग वीडियो इसके लिए मैं प्रॉपर जो कैसे आपको यूटिलाइज करना है ग्रह को, कैसे उपाय करने हैं, या किस समय हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, तो आप अगली वीडियोस देखोगे तो वो आप समझ जाओगे, ठीक है। अभी के लिए करियर में कोई परेशानी आएगी तो क्यों आएगी? या तो शनि वक्री होंगे, यात्रा में खाली होंगे, या फिर आपका कोई भी एक ट्राइन 3, 7, 11, 1, 5, 9 या 2, 6, 10 कोई भी एक ट्राइन खाली होगा, इस वजह से ये परेशानी आपको आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया स्टकनेस क्यों होता है, स्ट्रगल क्यों आ रहा है, और करियर किस फील्ड में बनाया जाए। तो करियर आप देखो कि शनि से नेक्स्ट जो आपका प्लेनेट है, ज्यादातर है कि वही आपका करियर में होगा, ठीक है। शनि से नेक्स्ट कैसे, यानी कि शनि यहाँ है, सूर्य यहाँ होते तो सूर्य का करियर हमारे पास होता है यहाँ पे, ठीक है। मंगल होते तो आईटी या कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होते, तो मैं इसको टैग कर दूंगा, आपको जो भी देखना है वहां से आप देख सकते हो कि आप सही करियर में हो या नहीं, ठीक है। और ये यात्रा होती है करियर की कि शनि करियर काम शुरू किया, अब जिस भी जातक का ये चार्ट है, अगर काम शुरू किया तो उसको पैसे आए, ठीक है, पैसे के बाद उसने अपना बिजनेस खोला, बिजनेस में यहाँ चंद्रमा इस कंडीशन में अगर देखो तो चंद्रमा अच्छा है, ठीक है। वैसे मैंने खराब बताया था कि एक एग्जांपल लिया था हमने, यहाँ चंद्रमा अच्छा है तो उसका नाम भी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम भी बनेगा। और केतु लास्ट में है तो लास्ट में वो केतु का काम कर रहा होगा, या फिर उसका काम जो है केतु रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो जिनका भी ये चार्ट है
सेम इसी प्रकार से वो काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब इस कोई अगर हमारे पास अच्छा चार्ट आता है या फिर आप लोग डेट ऑफ बर्थ कमेंट में डालते हो तो उस पर मैं ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आपकी प्रिडिक्शन भी होगी और आप कमेंट में बता भी पाओगे कि हाँ ऐसा ही है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ डालना है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।